एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। फिर नारा कहता है कि तुम अभी भी बहुत जिद्दी हो टीचा। फिर क्यू भी नारे को बोलता है कि ओए बैक ऑफ। ये कह के वहाँ से चला जाता है, पर नारा तो बस उन्हें देखे जा रहा होता है। फिर हम क्यू के दोस्तों को देखते हैं जो अभी भी ना वहीं पे होते हैं। फिर पॉन टीन से बोलता है कि टीन 28 फ्लोर पर कौन सी कंपनी है? तो टीन बोलता है कि 28 फ्लोर पर जानी पहचानी सी लगती है। ये सुन के पॉन बोलता है कि हाँ क्या? फिर टीन बोलता है कि अबे वो तो क्यू की कंपनी है, अभी मुझे याद आया। फिर पॉन बोलता है कि हाँ सही कहा, आखिर वो लड़की क्यू के फॉर्म में क्या कर रही होगी? यहाँ पे ना पॉन जून की बात कर रहा होता है। ये बात सुन के टीन बोलता है कि वो लड़की? कौन सी लड़की? कहीं ये वो लड़की तो नहीं? तो पॉन बोलता है कि कौन सी? फिर टीन बोलता है कि पॉन सच सच बता, कहीं तू मुझसे चुप चुप के उससे मिलता तो नहीं है? फिर टीन बोलता है कि पॉन सच सच बता, तू उसे मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहा है ना? तो पॉन बोलता है कि क्या फालतू बकवास कर रहा है तू? तो टीन बोलता है कि सच सच बता। तो पॉन बोलता है कि क्या बताओ? तो टीन ना उसे पकड़ते हुए बोलता है कि प्लीज़ ना यार बता देना यार। फिर पॉन उसे बोलता है कि छोड़ यार मुझे छोड़, पर टीन ना उसे छोड़ता नहीं है। और इसी बीच में वहाँ से जून निकलती है और जब पॉन उसे देखता है तो टीन को हटा के उसे देखने लग जाता है। और टीन जब जून को देखता है तो कहता है कि अरे ये तो वही लड़की है। फिर हम जून को देखते हैं जो कॉफ़ी लेने के लिए गई होती है। इसी बीच में वहाँ पे पॉन आ जाता है और वो जून को जाके कहता है कि गुड इवनिंग। और जून जब उसे देखती है तब उसे कहती है हाय। यह कह के वो अपना फ़ोन चलाने लग जाती है। फिर पॉन बोलता है कि मेरा नाम पॉन है। तो जून बोलती है कि ओके। फिर पॉन बोलता है कि क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? तो जून बोलती है कि मेरा नाम जून है। फिर पॉन बोलता है कि हेलो जून, पर जून उसे बिना देखे कहती है हाय। फिर पॉन ना जून से उसका नंबर मांगने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो बोल नहीं पा रहा होता है। पर जून समझ जाती है तो उससे कहती है कि क्या तुम्हें मेरा नंबर चाहिए? तो पॉन बोलता है कि क्या मिल सकता है? तो जून बोलती है कि मुझ पर इंटरेस्टेड हो? तो पॉन बोलता है कि कुछ ऐसा ही समझो। तो जून बोलती है कि थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट बट डोंट वेस्ट योर टाइम, आई डोंट लाइक यू। ये सुन के तो पॉन का मुंह बंद हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे टीन आ जाता है और कहता है कि मेरे बारे में क्या ख्याल है, आपका नंबर मिल सकता है? तो जून पहले पॉन को देखती है, फिर टीन को देख के कहती है कि ऑफ कोर्स। उसके बाद उसका फ़ोन लेके अपना नंबर डायल करने लग जाती है और ये देख के तो टीन बहुत खुश हो जाता है और पॉन को चिढ़ाने लग जाता है और ये देख के पॉन उसके गाल पे मार देता है। फिर जून ना टीन को उसका फ़ोन देती है और टीन बोलता है कि थैंक यू। फिर जून बोलती है कि मुझे कॉल करना ताकि मैं तुम्हें ब्लॉक कर सकूँ। ये सुनकर तो उसकी खुशी गम में बदल जाती है और ये देख के पॉन बड़ा खुश हो जाता है। फिर जून बोलती है कि ओह आई एम सॉरी, मुझे ऑलरेडी कोई पसंद है। ये सुन के पॉन कहता है कि क्या तुम सच कह रही हो, तुम्हें कोई और पसंद है? अच्छा कौन है वो खुश नसीब? पर जून उसे कुछ बोलती नहीं है। फिर पॉन बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बाई कर सकता हूँ जून? ये सुन के जून बोलती है कि अगर हिम्मत है तो सबके लिए कॉफ़ी बाई करो। ये सुन के पॉन कहता है कि मंजूर है, पर इसके लिए क्या बदले में मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर मिल सकता है? ये देख के जून उसे देखने लग जाती है और पॉन ना उसे अपना नंबर दे देता है और जून भी उसका नंबर ले लेती है। और ये देखने के बाद पॉन अपना कार्ड निकालता है और हॉकी स्टाफ को बुलाता है। वो लड़की वहाँ पे आती है और कहती है कि जी सर, मेरी तरफ से सबके लिए कॉफ़ी। ये सुन के हॉकी स्टाफ कहती है कि क्या सबके लिए सेम कॉफ़ी? तो पॉन कहता है कि आप जो भी चाहे वो ऑर्डर कर सकते हैं। ये सुन के तो सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर हम जून को देखते हैं जो बहुत सारा कॉफ़ी लेके अपने ऑफिस में आती है और इसी बीच में उसे किसी का कॉल आता है। तो जून कॉल उठाती है और कहती है कि हाय गुड इवनिंग। और ये फ़ोन ना किसी और ने नहीं पॉन ने किया होता है। पॉन बोलता है कि कैसी लगी कॉफ़ी? तो जून बोलती है कि अच्छा हुआ तुमने फ़ोन किया, मुझे ऐसे भी तुमसे बात करनी थी पर की नहीं क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग थे और ये सारी बातें चुपके ना कोई भी सुन रही होती है। और इसी बीच में वहाँ पे कैमिलिया की असिस्टेंट भी आ जाती है और जून की ये बात सुन के पॉन खुश हो जाता है और पॉन कहता है कि क्या बात कर रही हो जून, तुम मुझसे बाकी लोगों से दूर प्राइवेट में कुछ कहना चाहती हो? सच में? जून बोलती है कि सोचा तुम्हें बता दूं, मेरे लिए तुम जैसे पैसे वाले लड़कों की कोई कमी नहीं है। मुझे तुम जैसे लड़के ना बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करते। अगर तुम्हें मुझे इम्प्रेस करना है तो कोई इंटरेस्टिंग प्लान सोचना पड़ेगा। मुझे स्मार्ट लड़के पसंद है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम स्टूपिड हो, पर मुझे स्मार्ट लड़के पसंद है। ओके, तो सोच समझ के मेरे सामने आना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हें मुझे इम्प्रेस करना महंगा पड़ जाए। ये सारी बातें सुन के पॉन कहता है ओह अच्छा। वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले जून उसका फ़ोन कट कर देती है। फिर जून कॉफ़ी लेके वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पे कोई आती है और उसके पीछे पीछे ये दोनों भी आ जाती है। ये तीनों ना यहाँ की गॉसिप क्वींस है। फिर बेंसर की असिस्टेंट कैमिलिया की असिस्टेंट से कहती है कि तुम जिसके बारे में बात कर रही थी क्या ये वही है? तो कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि हाँ ये वही है, ये किसी आदमी के लिए ट्रेनी बनी है। कैमिलिया ने उसे कॉफ़ी लाने के लिए कहा था, पर देखो कोई लड़का इसके चक्कर में भी पड़ गया। क्या मुसीबत है ये। फिर कोई बोलती है कि अपने आप को बहुत सुंदर समझती है। मैं कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बोल रही, पर मैं जब उसके एज की थी
तब मेरे पीछे लड़के बहुत पड़े रह रहे थे। किसे चूज करूँ नहीं करूँ कुछ समझ ही नहीं आता था, इसलिए मैंने किसी को चूज नहीं किया। फिर बेंसर की असिस्टेंट कहती है कि कहीं तुम मुझसे जेलस तो नहीं हो? तो कोई कहती है कि क्या जेलस? मैं ऐसी वैसी किसी से भी जेलस नहीं होती। तो कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि हाँ नहीं होती, हाँ झूठी। ये कह के वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे पीछे बेंसर की असिस्टेंट भी चली जाती है। फिर कोई बोलती है कि बदतमीज। फिर हम टीचर को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है नारे की वजह से। फिर क्यों टीचर से बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना टीचर? तो टीचर क्यों को बोलती है कि आई एम फाइन। फिर क्यों टीचर से बोलता है कि अगर तुम कहो तो कार में ड्राइव करूँ? यह सुन के टीचर बोलती है कि नहीं। यह कह के वो अपने कार के अंदर बैठ जाती है। टीचर ना नारे की वजह से बहुत परेशान होती है, इस वजह से वो ना गाड़ी भी ठीक से चला नहीं पा रही होती है। और ये देख के तो क्यों और टीचर दोनों ही डर जाते हैं। फिर टीचर ना पीछे मुड़ के देखती है कि उसने किसी को टक्कर तो नहीं मार दी। फिर टीचर थोड़ा शांत होती है, फिर से वो ड्राइव करने की कोशिश करती है पर वो फिर से ना गड़बड़ कर देती है और इस चीज़ से क्यों और टीचर दोनों डर जाते हैं। और ये सारी चीज़ें देख के क्यों टीचर को बोलता है कि टीचर तुम सच में ठीक तो हो ना? टीचर क्यों को बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला ना मैं ठीक हूँ। फिर क्यों टीचर को बोलता है कि तुम गाड़ी मुझे ड्राइव करने दो। तो टीचर बोलती है कि बिल्कुल नहीं। यह कह के ना टीचर ड्राइव करने की कोशिश कर रही होती है पर गाड़ी ना चल नहीं रही होती है। फिर टीचर बोलती है कि ये चल क्यों नहीं रही है? तो क्यों टीचर को बोलता है कि तुमने न्यूट्रल में ढाल रखा है, ये चलेगी कहाँ से? ये सुन के टीचर नीचे देखने लग जाती है। उसको तो क्यों को बोलती है कि यस यू आर राइट। उसका टीचर फिर से ड्राइव करने की कोशिश करती है पर इस बार ना क्यों टीचर का हाथ पकड़ लेता है। क्यों टीचर को बोलता है कि टीचर प्लीज़ मेरी बात सुनो, पर टीचर उसकी बात नहीं सुन रही होती है और उससे कहती है कि क्यों मेरा हाथ छोड़ो। फिर क्यों टीचर को बोलता है कि पहले मेरी बात तो सुनो टीचर। फिर टीचर भी गुस्से में बोलती है कि क्या है? फिर क्यों टीचर से बोलता है कि क्या उसने तुम्हें इतना परेशान कर दिया है? यह सुन के ना टीचर उसे देखने लग जाती है और अपना हाथ छुड़ा के ना वो गाड़ी से बाहर आ जाती है। उसके बाद वो लंबी लंबी सांसें लेने लग जाती है क्योंकि वो ना सच में नारे की वजह से बहुत परेशान हो गई होती है। फिर क्यों टीचर के पास आता है और उससे कहता है कि तुम अभी भी उससे पसंद करती हो ना? ये सुनकर टीचर क्यों को बोलती है कि क्यों? फिर क्यों बोलता है कि अगर तुम्हें सच में उसकी नहीं पड़ी तो फिर तुम इस तरह उसकी बकवास सुन के इतनी परेशान नहीं होती। फिर टीचर बोलती है कि उसे मैं ठीक हूँ। फिर क्यों टीचर के पास जाके कहता है कि टीचर आज जैसे मैंने उसे देखा ना मुझे तो बहुत गुस्सा आया। तो तुम कैसे उससे? इतना वो कह ही पाता है, इसी बीच ना टीचर उसे रोक देती है और कहती है कि क्यों तुम क्यों उसके बारे में इतना बात कर रहे हो? फिर क्यों टीचर को बोलता है कि पता है मैंने अपने आप को कितनी मुश्किल से रोक रखा था ताकि मैं उसका मुंह ना तोड़ दूं। तो टीचर गुस्से में क्यों को कहती है कि मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ और तुम्हें भी बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। यह सुन के क्यों टीचर को बोलता है कि काश तुमने उसे ना अपने साथ देखा होता। तुम्हें पता है तब तुम ठीक से सांस तक नहीं ले पा रही थी, ऐसा लग रहा था कि तुम अपने आप को मौत से बचा रही हो। मैं कैसे बिलीव कर सकता हूँ कि तुम ठीक हो टीचर? ये सारी बातें सुनकर ना टीचर कार का डोर खोलने वाली होती है पर क्यों ना टीचर का हाथ पकड़ लेता है। फिर वो टीचर से कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारी फिक्र करता हूँ, सच कह रहा हूँ। तुम जब भी मुस्कुराती हो बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हें हंसते हुए देखना अच्छा लगता है। तुम मुझे डांटती हो मुझे बुरा नहीं लगता, पर याद रखना मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। ये सारी बातें सुन के टीचर क्यों को देखने लग जाती है और यहाँ पे ना एक स्वीट सा मोमेंट बन जाता है। फिर टीचर ना क्यों के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाती है और वो क्यों से कहती है कि तुम ड्राइव करो। यह कह के वो कार में आके बैठ जाती है। फिर क्यों भी कार में बैठ जाता है और वो टीचर से कहता है कि तुम्हें इस वक्त घर जाना है क्या ऑफिस? टीचर उसे कुछ कह पाती, इसी बीच ना टीचर का कॉल आ जाता है। तो टीचर उस कॉल को उठाती है और कहती है कि हेलो क्या हुआ नाम उसे बताती है कि जिसको पता चल गया है उसका पति किसी और लड़की के साथ कहा है और वो वहाँ पे जाने वाली है। ये सारी बातें सुन के टीचर कहती है क्या? टीचर नाम से कहती है कि ओके मैं वही आ रही हूँ। ये कह के वो फ़ोन कट कर देती है। क्यों और टीचर ना जेस के पास पहुँच जाते हैं। फिर हम जेस को देखते हैं जो बहुत गुस्से में होती है और अपने हस्बैंड के पास जा रही होती है और उसके पीछे पीछे उसके दोस्त भी आ रहे होते हैं जो जेस को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं पर जेस ना रुकती नहीं है। वो अपने हस्बैंड के पास जाती है और वहाँ पे जाके खड़ी हो जाती है और फिर अपने हस्बैंड से कहती है कि बे तुम्हें इतनी भूख लग रही है। और जेस का हस्बैंड जब जेस को देखता है तो वो बोलता है ओ माय गॉड जेस तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो जेस कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है? आज तक तुम अपनी बीवी को कभी खाना खिलाने नहीं ले गए और इसके साथ तुम डिनर पे आए हो। तो जेस का हस्बैंड उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम जैसा समझने की कोशिश कर रहे हो वैसा कुछ नहीं है। फिर टीचर जेस को कहती है कि जेस तुम्हारे पास डिवोर्स फाइल करने के लिए इनफ प्रूफ्स नहीं है तो थोड़ा शांति से काम लो। फिर जेस का हस्बैंड जेस को कहता है कि जेस तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरी फ्रेंड है। तो जेस कहती है हाँ फ्रेंड? तुम दोनों फ्रेंड्स हो और तुम लोग साथ में डिनर भी कर रहे हो? तुम इसी लड़की से चुप चुप के बातें करते हो ना? मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ ओके?
मैं रोज़ तुम्हारा फ़ोन चेक करती हूँ। ये सुनकर तो जेस का हस्बैंड शॉक हो जाता है और जैसे कहता है कि क्या तुम मेरा फ़ोन रोज़ चेक करती हो। पर जेस अपने हस्बैंड को इग्नोर करते हुए ना उस लेडी के पास जाती है और उसे कहती है कि किसी और के हस्बैंड को कॉल करते हुए तो शर्म नहीं आती? कल मुही मेरे पति को छीन रही है मुझसे, तेरे को शर्म नहीं आती? और उसे बहुत कुछ बोलती है। फिर टीचर उसे रोकते हुए कहती है कि टीचर जेस को कहती है कि जेस तुम ऐसा नहीं बोल सकती हो, तुम पर बदनामी का केस कर सकती है वो। फिर नाम कहती है कि जेस काम डाउन, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे तमाशा मत करो, घर में जाके तमाशा करो। फिर जेस कहती है कि मैं तमाशा नहीं कर रही, ये कर रही है तमाशा। फिर जेस ने उसे गाली देते हुए उसे मारने की कोशिश कर रही होती है, पर उसके दोस्त ने उसे रोक लेते हैं। फिर वो लेडी कहती है कि अच्छा हुआ जेस तुम यहाँ पे आ गई, मैं तुमसे मिलना चाहती थी, कुछ ज़रूरी बातें करनी थी पे के बारे में। तो पे को कहती है कि पे तुम बताओगे क्या मैं बताऊँ? फिर पे जेस को बोलता है कि जेस ये मेरी फ्रेंड है, ये एक डॉक्टर है। यह सुनकर तो जेस और गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या डॉक्टर है, डॉक्टर होकर भी रखेल का काम करती, क्या ऐसे शर्म नहीं आती? और उसके दोस्त उसे रोकते और कहते हैं कि चुप रहे ऐसा मत बोल। फिर पे बोलता है कि प्लीज़ जेस थोड़ा शांत हो जाओ, हम लोग बैठ के बात करते हैं। तो जेस कहती है कि क्या बैठ के बात करनी है? जेस कहती है कि क्या प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम भी है तो वो तुम्हें बार बार कॉल क्यों करती है? पे बोलता है अच्छा ठीक है चलो हम लोग घर चल के बात करते हैं। जेस कहती है कि नहीं, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पहले की तरह मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करना है? बताओ ना, बोलो ना मुझे। फिर उसका हस्बैंड उसे बोलता है कि प्लीज यार मेरी बात तो सुनो, मुझे प्रॉब्लम है। तो जेस कहती है क्या प्रॉब्लम है? तो अपनी प्रॉब्लम बताता है। ये सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं और वो क्या प्रॉब्लम है आप समझ ही गए होंगे, सब लोग कहाँ देख रहे हैं, आई थिंक आप लोग समझ गए हैं। ये सुन के जेस कहती है क्या, और वहाँ के रेस्टोरेंट के लोग भी शॉक हो जाते हैं और वो भी कहते हैं कि क्या, और फिर सब लोग उसे देखने लग जाते हैं। तो उस आदमी को भी बहुत शर्म आ रही होती है। फिर हम इन सबको एक जगह बैठे हुए देखते हैं। फिर जेस का हस्बैंड जेस को कहता है कि पहले तो मुझे लगा कि कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, शायद ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से ऐसा हुआ है, पर जब चेक करवाया तो रिपोर्ट में ये आया। मेरी फ्रेंड ने कहा कि साइकोलॉजिक है, इसलिए मैं इससे मिला। फिर वो लेडी बोलती है कि मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। फिर जेस बोलती है कि पर पे की प्रॉब्लम है, एक साइकेट्रिस्ट का क्या काम? फिर वो लेडी बोलती है कि हमारी बॉडी और हमारा माइंड दोनों जुड़े हुए रहते हैं। अगर आप गुस्से में हैं, क्या ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, इससे इस चीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इससे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में भी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। पे तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है बिना तुम्हें बताए। यह सुन के जेस कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बोलो, मैं तुम्हारी हेल्प करती। फिर पे बोलता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो। फिर जेस बोलती है क्या क्या इसमें भी मेरी गलती है? फिर पे बोलता है कि अरे नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश करो तुम। फिर वो डॉक्टर बोलती है कि मेरी बात सुनो जेस, अगर तुम सच में उसकी मदद करना चाहती हो तो तुम लोग घर जाकर इस बारे में बात करो। फिर जेस बोलती है कि हम लोग ऑनेस्टली सब बातें डिस्कस करते हैं, पे को कोई भी बात की टेंशन नहीं है, वो मेरे घर में सोता है, मेरे घर में काम करता है, इसकी काफ़ी अच्छी लाइफ है, भला इसको किस बात का टेंशन होगा। फिर वो डॉक्टर बोलती है कि तो फिर तुम्हें इसकी बात सुननी चाहिए। फिर जेस बोलती है कि मैं हमेशा उसकी बात सुनती हूँ। फिर डॉक्टर बोलती है कि सिर्फ सुनो उसे, कुछ बोलो मत, तुम्हें उसे समझने की ज़रूरत है, उसकी प्रॉब्लम सच में बहुत बड़ी है और तुम भी उसकी प्रॉब्लम का एक हिस्सा हो। यह सुन के जेस अपने हस्बैंड को देखने लग जाती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि क्या मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का एक हिस्सा हूँ? तो जेस का हस्बैंड सर हिलाते हुए बोलता है कि फिर डॉक्टर जेस को कहती है कि अगर तुम सच में उसकी मदद करना चाहती हो तो तुम्हें उसकी बात को समझना होगा कि उसे सच में प्रॉब्लम है, और जब तुम ये समझ जाओगी ना तब तुम्हें उसका सलूशन भी मिल जाएगा। डॉक्टर की बातें सुन के ना टीचर भी सोचने लग जाती है और क्यू भी ना टीचर की ओर देख रहा होता है। और जब टीचर क्यू को देखती है तो क्यू टीचर को इशारे में बोलता है कि समझ में आया। फिर हम नेक्स्ट सीन में क्यू को देखते हैं जिसने टीचर को घर ड्रॉप कर दिया होता है। फिर दोनों ना गाड़ी से बाहर आते हैं और क्यू ना गाड़ी से अपना सामान बाहर निकालने लग जाता है। फिर टीचर ना क्यू को बोलती है कि क्यू, तो क्यू बोलता है कि हाँ। तो टीचर बोलती है कि घर ड्रॉप करने के लिए थैंक्स, मैं कार पार्क कर दूँगी, तुम ध्यान से घर जाना। तो क्यू बोलता है कि ठीक है। ये कह के क्यू जा रहा होता है, पर टीचर ना क्यू को रोक लेती है और वो क्यू से कहती है कि क्यू, तो क्यू कहता है कि हाँ। ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम इन दोनों को ना टीचर की बिल्डिंग के अंदर बैठे हुए देखते हैं। फिर टीचर बोलती है कि मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देख के अपसेट हो जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना ठीक ही है। फिर क्यू टीचर से बोलता है कि क्या तुम अभी भी उससे प्यार करती हो? यह सुन के टीचर क्यू को बोलती है कि नहीं, ना मुझे उससे प्यार है ना ही नफरत, पर उसे देख के मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में कोई काबिलियत नहीं है,
मैं बेकार हूँ, मैं अधूरी हूँ, मैं कभी अच्छी लॉयर बन ही नहीं सकती। ये सुन के क्यू टीचर को बोलता है कि पर ये सच नहीं है टीचर, तुम ऑलरेडी एक लॉयर हो। यह सुन के टीचर बोलती है कि आई नो, फिर भी मुझे ऐसा लगता है, यही तो मेरी प्रॉब्लम है। मैंने मान लिया है कि मुझ में कुछ कमी है, समझ भी नहीं आता कि मैं क्या करूँ। यह सुन के क्यों बोलता है कि फ़िलहाल मैं वो तो नहीं कह सकता, पर मैं हर तरह से तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर ना टीचर उसे देखने लग जाती है और यहाँ पे एक स्वीट सा मोमेंट बन जाता है। पर यहाँ पे टीचर की मॉम आ जाती है और इस मोमेंट को ख़राब कर देती है। फिर टीचर की मम्मी टीचर से कहती है कि टीचर, फिर टीचर अपनी मम्मी को देख के कहती है कि मॉम, और क्यों भी टीचर की मॉम को देखने लग जाता है। उसके बाद क्यों और टीचर ना टीचर की मॉम के पास जाते हैं और क्यों ना टीचर की मॉम को नमस्ते आंटी बोलता है, तो टीचर की मम्मी भी नमस्ते करती है। फिर टीचर की मॉम ने उसे देखने लग जाती है। ये देख के टीचर बोलती है कि मॉम ये क्यों है, मेरे फॉर्म में ट्रेनी है, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उसे कहा कि मुझे घर ड्रॉप कर दे, इसलिए वो मुझे ड्रॉप करने के लिए आया है। यह सुन के टीचर की मॉम कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है टीचर। यह कह के वहाँ से चली जाती है। फिर क्यों टीचर को बोलता है कि टीचर तुम रेस्ट करो, मैं चलता हूँ, बाय। यह सुन के टीचर बोलती है कि थैंक यू सो मच। ये कह के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम टीचर को उसके घर पे देखते हैं। टीचर अपनी मॉम को बोलती है कि मॉम तुम यहाँ आ रही हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं है। ये सुन के टीचर की मॉम बोलती है कि अच्छा, क्यों बतानी चाहिए थी मुझे ये बात, क्या यहाँ ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं देखना चाहिए। ये सुन के टीचर बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है मॉम। ये कह के वहाँ से जारी होती है। पर टीचर की मॉम कहती है कि उस लड़के के लिए तुम्हारे दिल में कुछ फीलिंग्स है। यह सुन के टीचर तो शॉक हो जाती है और वो अपनी मॉम से कहती है कि क्या मॉम, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। फिर टीचर की मॉम कहती है कि मेरे सवालों का पहले जवाब दो। तो टीचर बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है मॉम। तो टीचर की मॉम कहती है कि आर यू श्योर टीचर। तो टीचर कहती है कि नहीं है ऐसा कुछ मम्मी। यह सुन के टीचर की मॉम कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम्हारे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। देखो तुम अच्छे से जानती हो कि मैं कभी किसी टीनेजर लड़के को तुम्हारे साथ अलाउ नहीं करूँगी, और वो तो खुद अपना ख्याल रख नहीं सकता। अगर तुम्हारी उसके साथ शादी हो गई तो तुम्हें उसका ख्याल रखना पड़ेगा और वो तुम पर एक बोझ बनकर रह जाएगा मेरी बच्ची। इसलिए ये मिस्टेक कभी मत करना, तुम समझ रही हो ना। ये सुन के टीचर कहती है कि तुम मुझसे उसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए आई हो क्या। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं शावर लेने जा रही हूँ। ये सुन के टीचर की मॉम टीचर से कहती है कि अरे एक मिनट रुको तो टीचर, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है मेरे बिज़नेस के बारे में। कल मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने वाली हूँ जिससे मुझे मेरे बिज़नेस के बारे में बात करनी है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। ये सुन के टीचर ने अपनी मॉम को शक की नज़र से देखने लग जाती है। तो टीचर की मॉम कहती है कि अरे सच कह रही हूँ बेटा, सिर्फ काम के बारे में ही है, बोलो ना, चलो कि ना मेरे साथ। तो टीचर कुछ बोलती नहीं, अपनी मॉम को देखने लग जाती है। तो टीचर की मॉम कहती है कि देखो तुम मेरी लीगल चीज़ों में हेल्प कर सकती हो ना, क्या फिर तुम चाहती हो कि वो मुझे ठग ले। यह सुन के टीचर थोड़ी देर सोचने लग जाती है। फिर वो कहती है कि ठीक है मैं आऊँगी। ये कह के टीचर शावर लेने के लिए जारी होती है, पर टीचर की मॉम रोक देती है टीचर को और कहती है कि एक मिनट टीचर। तो टीचर कहती है अब क्या हुआ मॉम। तो टीचर की मॉम कहती है कि मैं कब से यहाँ आई हूँ, तुमने एक बार मुझे गले लगाकर किस भी नहीं किया, चलो आओ मेरी बच्ची। फिर टीचर भी आ जाती है अपनी मॉम को हक करने के लिए। उसका टीचर की मम्मी टीचर को बहुत ज़ोर से कस के हक करती है और उसका टीचर को किस करने लग जाती है। फिर टीचर बोलती है बस मॉम बस, बस भी करो, गुदगुदी हो रही है मुझे। तो टीचर की मॉम कहती है कि तो क्या हुआ, होने दो ना। फिर टीचर की मॉम टीचर से कहती है कि चलो तुम अब जाओ, चलो जाओ मेरा काम हो गया, अब तुम जा सकती हो। ये कह के वो बहुत खुश हो रही होती है। फिर नेक्स्ट दिन में हम बेंसर को देखते हैं जो जिम में होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। वहाँ पे ना कैमिलिया आ जाती है और कैमिलिया जब बेंसर को देखती है बहुत खुश हो जाती है। फिर कैमिलिया बेंसर के पास जाके ना एक्सरसाइज करने लग जाती है। फिर कैमिलिया बेंसर को कहती है कि सर आप इतनी जल्दी एक्सरसाइज करने आ गए। फिर बेंसर बोलती है कि कल रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। तो कैमिलिया बोलती है कि आपको नींद नहीं आती तो आप एक्सरसाइज करते हैं। तो बेंसर बोलते हैं कि हाँ। ये सुन के कैमिलिया बेंसर को बोलती है कि ऐसा ही चलता रहा तो आप तो बेहोश हो जाएंगे। फिर कैमिलिया एक्सरसाइज करने लग जाती है। फिर बेंसर कैमिलिया को बोलते हैं कि 2 दिन में एनी मुझे डिवोर्स दे देगी। ये सुनकर तो कैमिलिया गिर जाती है। फिर कैमिलिया बेंसर को बोलती है क्या। फिर हम बेंसर और कैमिलिया को जिम के बाहर देखते हैं। कैमिलिया बेंसर को बोलती है कि सर आप डिवोर्स एग्रीमेंट की वजह से सो नहीं पाए। ये सुन के बेंसर बोलती है कि मैं भी लॉयर हूँ, कई बार मैं भी सो नहीं पाता हूँ, मगर इस बार मैंने बहुत सोचा। ये सुन के कैमिलिया बेंसर को बोलती है कि मुझसे झूठ मत बोलिए प्लीज़। फिर बेंसर बोलते हैं कि हाँ मैं थोड़ा उदास भी हूँ, बात सिर्फ एन की नहीं है, मुझे मीना की फ़िक्र हो रही है।
फिर कैमिला ना बेंसर को देखने लग जाती है तो बेंसर बोलते हैं कि अगर तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो तो कहो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। ये सुन के कैमिला कहती है कि ऐसा लगता है कि अभी भी आप अपने वाइफ से प्यार करते हैं। फिर कैमिला बेंसर को बोलती है कि उस दिन जब एनी आपके घर आई थी, एनी बहुत रो रही थी और आपने उससे गले लगाया था, इसका क्या मतलब है बताइए। ये सुन के बेंसर बोलते हैं कि तुमने वो देखा। फिर कैमिला अपने बात को कवर करते हुए कहती है कि मैं कार में कुछ भूल गई थी और उसे नीचे लेने के लिए गई थी और एक्सीडेंटली मैंने आपको देख लिया था, बस यूं ही नज़र पड़ गई थी, मैं बहुत दूर खड़ी थी। फिर कैमिला बेंसर को बोलती है कि आप बताइए ना उस दिन क्या हुआ था। फिर बेंसर कैमिला को उस दिन के बारे में सब बताते हैं, कैसे एनी ने बेंसर को झूठ बोला था मीना के बारे में कि उसकी बहुत तबीयत खराब है। पर बेंसर जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो बेंसर को पता चलता है कि मीना को बस सर्दी जुकाम हुआ था और कुछ नहीं। ये सारी चीज़ें देख के बेंसर समझ जाते हैं कि एनी ने उनसे झूठ कहा था। फिर बेंसर वहाँ से जाने लग जाते हैं, पर वहाँ पे एनी आ जाती है और कहती है कि कहाँ जा रहे हो बहन। फिर बेंसर बोलते हैं कि देखो एनी, उसे बस सर्दी जुकाम है, इस एज के बच्चों के लिए ये नॉर्मल है, इसमें तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, एक छोटी सी चीज़ को तुम इतना बड़ा क्यों कर रही हो। ये सुन के बेंसर की वाइफ कहती है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो तुम मुझसे मिलने आते क्या, हमेशा बस काम काम काम। और क्या, अगर कल को हमारे में से कोई मर भी गया तो क्या हमारे अंतिम संस्कार के लिए ऑफ लोगे क्या, नहीं, तुम्हारा क्या भरोसा, शायद तुम उस दिन भी काम पे जाओगे। ये सुन के बेंसर बोलते हैं कि ओके, मैं एडमिट करता हूँ कि मैं एक वर्कaholic होया करता था, पर मेरे पास के आधार पर तुम मेरी राय नहीं बना सकती हो, मैं बदल चुका हूँ। मुझे एहसास है कि ओवर वर्किंग करके मेरी फैमिली की लाइफ में दिक्कतें आती है, मैं जानता हूँ, और ये चीज़ तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। ये कह के वहाँ से जाने वाले होते हैं, पर बेंसर की वाइफ उन्हें रोक देती है और कहती है कि बेन, कल डिवोर्स के बाद एक डील फाइनल करनी है, ये बात भूलना मत। ये सुन के बेंसर कुछ बोलते नहीं, वहाँ से चले जाते हैं। ये सारी बातें बेंसर कैमिला को बता रहे होते हैं। फिर कैमिला बेंसर को बोलती है कि बेंसर, एनी डिवोर्स फाइल कर रही है, अगर वो मीना का बहाना बना रही है आपसे मिलने के लिए तो कुछ तो गड़बड़ है ना। मुझे नहीं लगता कि आपकी फॉल्ट है, मुझे लगता है कि गलती उसकी भी है। ये सुन के बेंसर बोलते हैं कि जब किसी कपल का ब्रेकअप होता है तब दोनों पार्टियों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, किसी एक को दोष देना ठीक नहीं है। ये सुन के कैमिला बेंसर को बोलती है कि आप गलत थे, आप वर्कaholic थे, आप फैमिली को टाइम नहीं देते थे, मगर एनी, उसने भी कुछ गलत किया था, ये सच है ना। यह सुन के ना बेंसर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं और फिर कैमिला को बोलते हैं कि सुनो, तुम डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए मेरे साथ आओगी। ये सुन के कैमिला कहती है कि हाँ। फिर बेंसर बोलते हैं कि बस तुम्हें इस बारे में पता है और तुम मेरी एक सबसे अच्छी फ्रेंड हो, मेरे साथ रहो ताकि मैं इसे अच्छी तरह से एंड कर सकूँ। यह सुन के कैमिला कहती है कि मगर मेरे वहाँ होने से क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर बेंसर बोलते हैं कि पड़ेगा, तुम बोलो मैं क्या करूँ, मैं वो सब कुछ करूँगा, पर प्लीज़ मेरे साथ रहो। और ये सुन के बेंसर को कैमिला देखने लग जाती है, और आपको तो पता है बेंसर कुछ बोले और कैमिला मना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर हम क्यू के घर का सीन देखते हैं, वहाँ पे क्यू आता है और कहता है कि गुड मॉर्निंग डैड, तो उसके डैड भी कहते हैं कि गुड मॉर्निंग। फिर क्यू अपने डैड से कहता है कि आप इतनी जल्दी उठ गए, रात को सोए नहीं थे क्या। तो क्यू के पापा बोलते हैं कि नहीं, मैं जल्दी उठ गया था। ये सुन के क्यू कहता है कि ओह फिर तो ठीक है। फिर क्यू के डैड बोलते हैं कि मैं कल उठा था। ये सुन के क्यू कहता है कि क्या, आप पूरी रात काम कर रहे थे, आपको आज काम पर नहीं जाना है क्या डैड। तो क्यू के पापा कहते हैं कि अरे तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं एक रात तो जाग ही सकता हूँ, ये बहुत अर्जेंट काम है, क्लाइंट को आज ही कंप्लीट चाहिए। तो मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं थी, और वो हमारे साथ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार भी हो गई। ये सुन के क्यू कहता है ओह अच्छा। फिर क्यू के पापा बोलते हैं कि अच्छा सुन, आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया तो फिर तू ना अपने लिए टोस्ट मोस्ट बना लेना। ये सुन के क्यू कहता है कि वाह डैड, इसी का तो मैं वेट कर रहा था। ये सुन के क्यू के डैड कहते हैं कि है तू मेरे खाने का मजाक उड़ा रहा है। ये सुन के क्यू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है डैड। ये सुन के क्यू के डैड कहते हैं कि ज़्यादा स्मार्ट मत बन, समझा ना। फिर क्यू ना ब्रेकफास्ट बनाने लग जाता है, अपने डैड को कहता है कि डैड, तो उसके डैड कहते हैं कि क्या हुआ। बस और थोड़े दिन डैड, जैसे ही मैं बाहर एग्ज़ाम पास कर लूँगा मैं भी आपको सपोर्ट करूँगा डैड। ये सुन के क्यू के डैड कहते हैं कि तो फिर जल्दी कर, मुझे भी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीनी है। फिर दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हैं और क्यू कहता है कि बहुत जल्दी डैड। फिर क्यू के डैड कहते हैं कि चल ठीक है, तो फिर मैं शावर लेने जा रहा हूँ, तू नाश्ता करके चले जाना। तो क्यू कहता है कि ठीक है डैड। फिर क्यू अपने डैड से कहता है कि डैड मैं आपके नाश्ते के लिए सैंडविच बनाऊँ, क्या मैं आपके लिए चिली टोस्ट बना दूँ, वो तो मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ। फिर क्यू के डैड ना क्यू के पास कुछ लेटेस्ट देख लेते हैं, उसे देखे ना क्यू के डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो क्यू का कहते हैं कि क्यू ये क्या है, ये लेटेस्ट तुम्हारे पास क्यों है। तो क्यू कहता है कि पोस्टमैन इन्हें डिलीवरी करने आया तो मैंने ये कलेक्ट किए।
ये सुन के क्योंकि डैड गुस्से में कहते हैं कि पर तूने ली है क्यों? अब वो यहाँ पे नहीं रहती है ना, पता नहीं कितने बार उस पोस्टमैन को मैंने कहा वो यहाँ पे नहीं रहती, उसके लेटेस्ट यहाँ पे मत डाल। ये सारी चीजें देख के ना क्यों कहता है कि डैड। फिर क्यों के डैड क्यों को बोलते हैं कि तुमने इन्हें फेंके क्यों नहीं। ये सुन के क्यों बोलता है कि वो मैं तो क्यों के डैड कहते हैं कि तू इन्हें सेंड करने वाला है ना। जब क्यों कुछ बोलता नहीं तो क्यों के डैड ने इस लेटर को फाड़ने वाले होते हैं, पर ना क्यों आके उन्हें रोक देता है और उनसे ये लेटर ले लेता है और उनसे कहता है कि नहीं डैड, इन्हें फॉरवर्ड करने में इतनी भी मुश्किल नहीं है डैड। यह सुन के क्यों के डैड कहते हैं कि तो अभी भी उसके टच में है, मैंने कहा था तुझसे उससे बिल्कुल कांटेक्ट मत रखना। तो क्यों कहता है कि डैड कम से कम उनके बारे में ऐसा मत बोलिए। ये सारी बातें सुनकर ना क्यों के डैड को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद ना वो घर के बाहर आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे क्यों भी आ जाता है। फिर क्यों अपने डैड से कहता है कि क्या आप अभी भी मॉम से गुस्सा है। तो क्यों के डैड कहते हैं कि क्यों नहीं होऊंगा मैं, किसका फॉल्ट है जो मुझे रात को भी एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। क्या उसने कभी मेरी परवाह की, क्या कभी उसने कोई जिम्मेदारी ली। फिर क्यों अपने डैड से कहता है कि डैड। फिर क्यों के डैड क्यों को रोकते हुए कहते हैं कि अगर तूने मेरा कहना नहीं माना और उसके टच में रहा तो फिर तुम उससे दोबारा बात मत करना। ये कह के वो अंदर चले जाते हैं और क्यों बस अपने डैड को देखता रह जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम ना कैमिलिया को देखते हैं जो बेंसर की बातों को सोच के ना बहुत परेशान हो रही होती है। ये सारी बातें ना कैमिलिया के दिमाग में चल रहा होता है और वो बहुत परेशान हो रही होती है। फिर कैमिलिया कहती है क्यों क्यों मैंने उन्हें मना क्यों नहीं किया, मैंने सोचा था कि मैं उन्हें अकेला छोड़ दूंगी। फिर वो खुद को ही बोलती है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, उसकी रिक्वेस्ट करने पर मैं मना क्यों नहीं कर पाई, क्या हो गया है मुझे। फिर वहाँ पे कैमिलिया के असिस्टेंट आ जाकर कहती है कि आप ये क्या बात कर रही है, आपने बेंसर को रिजेक्ट किया। तो कैमिलिया कहती है कि ताओ। फिर ताओ बोलती है कि ये लीजिए, ये उस डॉक्टर का कॉन्ट्रैक्ट है जिसे आप मिस मनी के हॉस्पिटल का डायरेक्टर बनाना चाहती है, और ये वो पेपर्स है जिसमें मिस मनी को साइन करने पड़ेंगे। ओके। फिर कैमिलिया कहती है कि ये जो कॉन्टैक्ट है ना ये उस डॉक्टर को ईमेल कर दो, मैंने उनसे बोला था कि मैं उन्हें सुबह ईमेल कर दूंगी। ये सुन के कोई कहती है कि ओके। फिर कोई बोलती है कि क्या बेंसर ने आपको कोई इम्पोर्टेंट काम करने की रिक्वेस्ट की है। ये सुन के कैमिलिया बोलती है कि ताओ। फिर ताओ बोलती है कि उस दिन मैंने देखा था वो आपको इस तरह से फॉलो कर रहे थे कि जैसे कोई इम्पोर्टेंट काम हो, बताइए ना आप बेंसर की हेल्प करेंगी ना, ताकि उन्हें एहसास हो मुश्किल वक्त में आप उनके साथ ढाल बनकर खड़ी थी। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि हाँ तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये सुन के ताओ कहती है कि बेल कम से कम जब वो पार्टनर चूज़ करेंगे तब उनका दिल भी उन्हें चूज़ करने में हेल्प करेगा ना। ये सुन के कैमिलिया बोलती है कि ताओ क्या मुझ में इतनी काबिलियत है क्या नहीं, मैं बिना कोई गंदी गेम खेले पार्टनर बन सकूं, और अगर मुझे जीतने के लिए कोई गंदी चाल चलनी होती तो ऐसी प्लान की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक बात कहकर मैं टीचर और बेंसर के बीच दरार ढाल सकती हूँ। ये सुन के ताओ कहती है कि सच में कैमिलिया मैम आप सच में ऐसा कुछ जानती है क्या। ये सारी बातें सुन के बिना कैमिलिया उसे कुछ बोलती नहीं है। तो ताओ कहती है कि मैम आप जानती हो कि कितने वक्त से टीचर मैम बेंसर को पटाने के लिए उन पर डोरे डाल रही है, और वो भी तो कुछ कंप्लीट करने के लिए कुछ कर नहीं रही है। लेकिन आप इस कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए जो कुछ भी आप कर पाओ उसे कर लेना चाहिए, क्योंकि वो आपसे बेहतर नहीं है, आप सच में बेस्ट हो हर एक मामले में। ये सारी बातें कैमिलिया सुन तो लेती है पर उसे कुछ कहती नहीं और वहाँ से चली जाती है। फिर ना हम उस कैफ़े वाले लड़के को देखते हैं जो ना किसी को ऑर्डर दे रहा होता है। तो लेडी बोलती है कि भाव तुम्हें सब कुछ याद रहता है। तो कहता है कि ऑफकोर्स आप जैसी क्यूट लड़कियों की पसंद मुझे बाय हार्ट याद रहती है। उसके बाद ना वहाँ पे डाला आ जाती है और वो सारी चीज़ें देख लेती है। फिर वो लड़की ना उसे पैसे दे के वहाँ से चली जाती है। फिर डाला उसके पास जाती है और कहती है कि अब तुम ऑर्डर ऐसे लेते हो। फिर वो लड़का कहता है कि हाँ मैं ऐसे लेता हूँ। ये सुन के डाला कहती है तो फिर मेरा ना रेगुलर वाला कर दो। ये सुन को लड़का कहता है कि रेगुलर। ये सुन के डाला कहती है क्या मतलब, मैं हमेशा ऑर्डर करती हूँ ना, याद नहीं तुम्हें। तो लड़का कहता है कि ओ अमेरिकानो। डाला कहती है बिल्कुल नहीं। फिर लड़का ना काफ़ी सारे कॉफ़ियों का नाम लेता है पर डाला उसे मना कर देती है। डाला गुस्से में ना अपनी कॉफ़ी का ऑर्डर देती है और कहती है कि याद रखो हमेशा तो तुमसे मैं लेती हूँ। इसी बीच वहाँ पे ना जून आ जाती है और कहती है कि मिस डाला। फिर वो लड़का जब जून को देखता है वो कहता है कि हेलो जून। फिर जून उस लड़के को कहती है कि मुझे मेरा ड्रिंक चाहिए। फिर वो लड़का कहता है हाँ मुझे याद है, फैचिन फूटी राइट, आपका ऑर्डर मैं कैसे भूल सकता हूँ, मुझे सब कुछ याद रहता है। ये सुन के जून कहती है कि मैं तुम्हें याद हूँ। तो लड़का कहता है कि बहुत अच्छी तरह से, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, स्पेशली खूबसूरत लड़कियों के मामले में मेरे मेमोरी में सब कुछ सेव हो जाता है। ये सुन के डाला कहती है अच्छा ओ
तुम्हें पता है मैं एक लॉयर हूँ, मुझे रोज कोर्ट जाना पड़ता है, मुझे रोज क्लाइंट से मिलना पड़ता है बाहर। तुम इन लोगों से ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकती हो? बॉस और ट्रेनी दोनों खूबसूरत है। तो जून कहती है कि कम ऑन डाला, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, देखो तो। फिर डाला कहती है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है जून, तुम तो रहने ही दो, मैं जानती हूँ सच क्या है। तो जून कहती है कि ये बिल्कुल सच है, ऐसा करते हैं मैं तुम्हें मेकओवर देती हूँ। फिर वो लड़का कहता है कि क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो जून? ये सुन के डाला उसे गुस्से में कहती है कि क्या। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।